हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे कि व्हाट आर रिलेशन, और इसके साथ ही ऑर्डर पेयर, डोमेन रेंज, कोडमेन एंड व्हाट आर इट्स वेरियस एग्जांपल दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट इनसाइड in this video. So let's start with our topic. What are relation? If we are talking about in generally, there are various types of relation we have seen in our society: husband wife relation, age height relation, and different location with temperature relation, and that are relation in the form of group and in the individually form. तो अब से मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होते हैं, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, अब इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। क्या होता है कि इट इज कलेक्शन होता है जहाँ फिर इसको बोल सकते हैं सेट, बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स का। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं नीचे, जैसे कि आर, इट इज डिनोटेड बाय आर, या रिप्रेजेंट बाय रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करती है। अब इसको मैथमेटिकल किस तरह से लिखेंगे, जैसे राम सीता, ये मनु और प्रिया और शाम और श्रेया, ये सारे क्या हो गया हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, यानी कि एक तरह की कलेक्शन है। ठीक है, और क्या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट। क्या होता है इसके अंदर, जहाँ पर दो सेट होंगे, जहाँ पर एक सेट को हमने एक्स मान लिया, दूसरे सेट को हमने वाई मान लिया, जिस इसको बोलते हैं सेट। जो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने का एक अलग से तरीका है, जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे राम, मनु, श्याम, जहाँ उस दूसरी साइड हमारे पास सीता, प्रिया, श्रेया होंगे। ठीक है, अब इसके बीच में हमने कनेक्शन बता दिया, जैसे राम का सीता के साथ रिलेशन है, मनु का श्रेया के साथ, और शाम का श्रेया के साथ। ये सारा रिलेशन जैसे ये दिख रहा है आपको, इसको ही रिलेशन। अब जो रिलेशन को दिखाने का तरीका है, इसको बोलते हैं मैप। वन सेट एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ मैप किया जाता है। मैप में उनका एक रिलेशन बताया जाता है, एक तरह से रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब इससे पहले हम थोड़ा सेट को समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारी डेफिनेशन के अंदर सेट के बारे में बात की गई है। तो सेट क्या होता है, तो सेट इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। क्या होता है, एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का या फिर ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का। अब ये एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब सेट को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं ए एस एक्स वाई से। अब एलिमेंट्स जैसे हमारे पास, ऑब्जेक्ट किस तरह के हो सकते हैं, नंबर की फॉर्म में हो सकते हैं, डेज की फॉर्म में हो सकता है, वीक की फॉर्म में हो सकते हैं, मंथ की फॉर्म में हो सकते हैं, जहाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कि हमारे पास लोकेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, एज हाइट की फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम जब भी लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और उसके साथ ही एलिमेंट्स को हम कोमा के साथ इसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो इसी को हमने बोल दिया एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। अब ये एलिमेंट्स हमारे रियल नंबर के हो सकते हैं, रियल नंबर जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर, ये सारे सेट हो सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसको ही हम सेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम सबसेट को भी समझ लेते हैं कि सबसेट क्या है। सबसेट इट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट सेट, सेट का एक पार्ट होता है। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है जहाँ पर ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है हमारे पास, ये सारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है। अब ये सारे सेट है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमने जे वाला सेट उठाया, जिसको हमने जे वाला उठा ले, या कोई जे वाला उठा ले। अब ये सारे अलग अलग इसको अगर लिखें अलग बाहर करके, तो इसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। अब ये सारा इसको हम सबसेट बोला, और ये एक्चुअल में सबसेट ही पार्ट है किसका, पूरे सेट का। ठीक है, इस पूरे सेट का एक पार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। अब इसके साथ ही डेफिनेशन, जैसे ऑर्डर पेयर का क्या मीनिंग है, व्हाट आर ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में क्या होता है, एलिमेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर सेपरेटिंग देम बाय ए कॉमा एनक्लोजिंग इन ए पेयर इन पैरेंथेसिस। ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑर्डर पेयर में, जैसे एक सेट है हमारे पास, ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर के अंदर एलिमेंट कब क्या होंगे, एक स्पेशल ऑर्डर में होंगे, जिसको सेपरेट किया जाएगा कॉमा के साथ, और उसको एनक्लोज किया जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जैसे इस सेट के अंदर क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि जैसे राम सीता का ले लेते हैं, हम सेट ले लेते हैं, जारी ऑर्डर पेयर है। ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर राम जो हम एलिमेंट लेंगे, जो एक फर्स्ट एलिमेंट होगा, राम क्या होगा, एक फर्स्ट एलिमेंट होगा। राम क्या एक तरह का फर्स्ट एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, फर्स्ट सेट से लेंगे। ठीक है, सेट एक्स फर्स्ट सेट से लेंगे। दूसरा जो सीता वाला जो सेकंड एलिमेंट है, वो हम कहाँ लेंगे, सेट वाई से लेंगे। क्लियर है, यानी कि दूसरे सेट से लेंगे। क्लियर है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे एक्स मान लिया, वाई मान लिया, जहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, दूसरी साइड हम क्या ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं,
जैसे एक साइड हम हस्बैंड ले सकते हैं, दूसरी साइड वाइफ का रिलेशन साथ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताता है एक सेट के बारे में। अब इन सेट को हम अदर वे में कैसे डिफाइन करें, अब इन्हीं सेट को हम इनपुट भी बोलेंगे या हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस साइड के अंदर जैसे एलिमेंट हमारे पास मान लेते हैं नंबर्स है 5 2 1 0, दूसरी साइड आउटपुट में है 7 9 4 1। ये सारे इस साइड के जो भी एलिमेंट्स होंगे इसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड वाले एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कोड मेन बोलेंगे, चाहे वो इसके साथ इनपुट के साथ रिलेशन में हो, डोमेन के साथ रिलेशन में हो या ना हो, ठीक है। अब एक बार इस चीज़ को और भी समझ लेते हैं कि डोमेन, कोड मेन और रेंज किस तरह से हम सेपरेट आउट करेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन भी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इनपुट में है जैसे 1 2 3, अब इसको एक्स मान ले या इनपुट मान ले, कोई भी मान सकते हैं। अब जो दूसरा सेट है हमारे पास, इसको आउटपुट बोलेंगे। और दूसरे सेट के एलिमेंट फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मैप किया जाने के रिलेशन बताया जा रहा है, सेकंड दूसरे का सेकंड का सेकंड के साथ है, थर्ड का फोर्थ के साथ रिलेशन है। अब 5 और 6 का तो किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं। तो हमारे पास जिनके साथ तो रिलेशन बन रहा है दूसरे सेट से, तो उसके जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ रिलेशन में है उनको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। वो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अब ये वाले इसके अंदर कोड मेन के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे चाहे वो रिलेशन में है या फिर नहीं है, जैसे 1 2 4 5 6, देखो ये सारे एलिमेंट कोड मेन के अंदर आ गए। अब इसको हमने इधर डिफाइन किया है आर से रिलेशन के अंदर, जहाँ पर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स देखने हैं अपन मिल के, 5 का 7 के साथ है, 2 का 9 के साथ, 1 का 4 के साथ, 0 का 1 के साथ। अब डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। जब इसमें सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो भी होंगे सेट के, जो ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे सेट के, उसको डोमेन बोलेंगे। जैसे 5 2 1 0, ये सारे क्या है, डोमेन बोलेंगे इनको। और रेंज किसको बोलेंगे, जहाँ पर सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट या फिर एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट होंगे, जैसे जे भी ऑर्डर पेयर है, जे वाला जे ऑर्डर पेयर है, इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट 7 9 4 1, ये सारे इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अब इसी के साथ प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि हमारे पास एक सेट है 4 5 6, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट है बी जिसके अंदर एलिमेंट 4 5 6 7 है। देन हमारे पास जो एक रिलेशन बनेगा 4 4 जो ऑर्डर पेयर के अंदर बनेगा, 5 7 के साथ रिलेशन, 6 5 के साथ रिलेशन है, जो कि किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। अब इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ये जैसे ये थे, इसके अंदर देन सबसेट ऑफ आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पर रिलेशन ए टू बी में दिखाया हमने। अब जो रिलेशन है वो हमारे पास सबसेट हो सकता है ए क्रॉस बी का, यानी कि इक्वल भी हो सकते हैं एलिमेंट और नहीं भी हो सकते, जैसे, ठीक है। तो जैसे कि ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4, ये क्या है हमारे पास एक तरह का ए क्रॉस बी हमारे पास एक रिलेशन है। अब इसके अंदर सबसेट जैसे कि हमने 1 3 2 4 एलिमेंट्स आ गए। अब जो एलिमेंट हमारे पास इक्वल भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, जैसे इसको दिखाने का तरीका, सबसेट के अंदर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। थैंक यू।